आज का विषय है डिवाइन मुनि। यह क्रोध महादुखदायी है, यह क्रोध नरकगति का घातक है, यह क्रोध निरंतर प्राणी को बहुत सागर में भटकाता है। जैसा कि आप सबको विदित है, डिवाइन मुनि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हुए और क्रोध उत्तम क्षमा के अभाव में होती है। सारौर देश में द्वारका नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। डिवाइन मुनि उस टाइम मुनि नहीं थे, वे ग्रस्त थे। डिवाइन द्वारका नगरी में रहते थे। द्वारका नगरी का राज श्री वासुदेव और बलराम के हाथ में था। एक दिन वासुदेव जब राज गद्दी पे बैठे हुए थे, बलराम के मन में एक प्रश्न आया। यह जो इसके पास पुण्य उदय की वजह से यह राज्य इसको मिला है, यह राज्य इसके पास कब तक रहेगा। पूरी नगरी में हर तरफ हरियाली थी, सभी प्रजा खुश थी। उसी नगरी में नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था। क्योंकि उनको विवाह के बाद वैराग्य हो गया था, वे गिरनार पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। बलराम के मन में जब यह प्रश्न उठा, वे नेमिनाथ भगवान के दर्शन के लिए गिरनार पर्वत पर गए। गिरनार पर्वत पर जाके उन्होंने नेमिनाथ भगवान की ध्यानस्थ मुद्रा को देखा। चित्त अति प्रसन्न हुआ। जब वे ध्यानस्थ मुद्रा से हटे तो बलराम ने उनसे पूछा, हे त्रिलोकनाथ, हे बंधु, हे केवल ज्ञानी, मुझे एक शंका है। कृपया आप मुझे ये बताएं कि जो वासुदेव को पुण्य उदय से यह राज्य मिला है, यह राज्य उसके पास कब तक रहेगा। नेमिनाथ भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से यह जान लिया कि यह राज्य वासुदेव को सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगा। उन्होंने तुरंत ही बलराम को बता दिया। बलराम तो सुनकर हक्के बक्के रह गए। बोले, भगवान ये कैसे हो सकता है, वासुदेव जैसा कुशल राजा और सिर्फ 12 साल राज्य करेगा। नेमिनाथ भगवान धीरे स्वर में बोले, बंधु इतना ही नहीं, मद्यपान के कारण, मदिरा पान के कारण समूल यदुवंशियों का नाश भी हो जाएगा। और तेरे पास जो ये कटार है, इस कटार के द्वारा ही श्री कृष्ण का वध होगा। बलराम को सुनकर बहुत ही खराब लगा। उन्हें लगा कि कैसे हो सकता है। नेमिनाथ भगवान ने पुनः कहा, हे बलराम, अभी तो एक बात और रह गई है। इतना ही नहीं, द्वारका जलकर भी भस्म हो जाएगी। बलराम के पैरों तले तो समझो जमीन खिसक गई। उन्होंने आप देखा न ताव, वासुदेव को कुछ नहीं बताया और वापस द्वारका लौट आए। द्वारका पहुंचते ही उन्होंने जितनी भी मद उस नगरी में थी, जितनी भी मदिरा उस नगरी में थी, सब गिरनार पर्वत के जंगलों में फेंकवा दी। थोड़ा सा उनको आराम मिला। उन्हें लगा चलो एक संकट तो टल गया। जो कटार उन्होंने अपने साथ रखी हुई थी, उस कटार को भी उन्होंने घिसकर समुद्र में डलवा दिया। और जब डिवाइन को पता चला कि उसके कारण पूरी द्वारका नष्ट हो जाएगी, तो वह भी द्वारका को छोड़कर कहीं दूर वर्षों के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। बलराम को लगा, मैं तो राजा हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने सब चीजें नष्ट कर दी हैं। परंतु अज्ञानी जीव होने को तो कोई भी नहीं टाल सकता। जो होना होता है वह होकर रहता है। डिवाइन मुनि 12 साल तक तपस्या करके, 12 साल में कुछ समय शेष रह गया था, ऐसा उनको पता नहीं चला था। तो वह शीघ्र द्वारका नगरी में लौट आए। द्वारका नगरी में आके जब उनको पता लगा कि अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, तो वे गिरनार पर्वत के जंगलों में ही तपस्या करने लग गए। देखिए, जो काम जिस क्षण में लिखा होता है वह होकर रहता है। डिवाइन मुनि जब जंगलों में तपस्या कर रहे थे, उधर से ही कुछ यादव लड़के खेलते हुए आए। खेलते खेलते उनको इतनी प्यास लगी कि उनसे प्यास झेली नहीं गई। वह इधर उधर पानी देखते रहे, पागलों की तरह घूमते रहे। फिर उन्हें एक गड्ढे में थोड़ा सा जल दिखाई दिया। उन्हें बड़ा अच्छा लगा। न आओ देखा न ताव देखा, प्यास बुझाने के लिए, प्राण बचाने के लिए उन्होंने वह जल पी लिया। और वह जल नहीं था,
वह तो थी मदिरा, जो मदिरा बलराम ने 12 वर्ष पहले गिरनार के पर्वतों के जंगलों में फिकवा दी थी। फिर क्या था, मदिरा पीकर तीनों मदमस्त हो गए। उन्हें कुछ होश नहीं रहा और वे मस्ती में इधर से उधर घूमते रहे। उन्होंने दुपाइन मुनि को बैठे देखा, नशे में बोले, अरे ये नंग व्यक्ति यहाँ जंगल में कर क्या रहा है? ये नंग बैठा है, इसको जरा भी लज्जा नहीं आती? चलो इसको पत्थर मारते हैं, इसको अपनी द्वारका नगरी के गिरनार पर्वतों पे से भगा देते हैं। आओ देखा ना ताओ, उठा के पत्थर मारने शुरू कर दिए, अपशब्द कहना शुरू कर दिया। दुपाइन मुनि समता के धारी थे, क्योंकि 12 साल की तपस्या उनके साथ थी, तप रूपी धन उनके साथ था। वे चुपचाप लीन मुद्रा में बैठे रहे, मौन लिए बैठे रहे और पत्थर खाते रहे। एक समय ऐसे आया, उनको इतने पत्थर से वह घायल हो गए कि उनके शरीर से रक्त बहने लगा। फिर भी वह कुछ नहीं बोले। उधर बलराम और श्री कृष्ण को पता चला कि ये तो बड़ा अनर्थ हो गया है। 3 यादव लड़कों ने दुपाइन मुनि पे इतने उपसर्ग किए हैं। वे दौड़े दौड़े दुपाइन मुनि के पास आए। दुपाइन मुनि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उनके प्राण पखेरु होने ही वाले थे। उनके प्राण पखेरु होते होते श्री कृष्ण और बलराम वहीं बैठे रहे और दुपाइन मुनि ने प्राण पखेरु होने से पहले सिर्फ अपनी 2 उंगलियां दिखाई। कोई नहीं समझ पाया इन 2 उंगलियों का मतलब। दुपाइन मुनि का जीव मरकर अग्नि कुमार भवनवासी मिथ्या दृष्टि देव हुआ। उसने अपनी मिथ्या दृष्टि से यह पता कर लिया कि मुझे ये गति क्यों मिली है। उसे बड़ा क्रोध आया और क्रोध में जब आदमी को क्रोध आता है, किसी जीव को क्रोध आता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। वह तुरंत द्वारका नगरी में आया और उसने द्वारका नगरी को भस्म कर दिया, जिसके साथ दुपाइन मुनि का शरीर भी अग्नि से भस्म हो गया। पूरी द्वारका नगरी भस्म हो गई क्रोध के कारण। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण राज्य के मालिक, इतने बड़े राजा, कर्मों का खेल देखिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए वन की ओर भाग गए, पूरी द्वारका नगरी को ऐसे ही छोड़ के, क्योंकि द्वारका नगरी तो नष्ट हो चुकी थी। भागते 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 श्री कृष्ण को बहुत प्यास लगी। उनसे आगे कदम नहीं बढ़ाए गए तो बलराम बोले, श्री कृष्ण तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए जल का इंतजाम करता हूँ। यह एक राजा की दशा है। जब वक्त खराब होता है तो ना सुख बचता है, दुख नहीं बचता है और सुख भी नहीं बचता है। राजा रंग बन जाता है और रंग राजा बन जाता है। बलराम श्री कृष्ण को उसी अवस्था में छोड़कर जल लेने के लिए चल दिए। जल के अभाव में श्री कृष्ण अचेत होकर वहीं गिर गए। उधर से जरद कुमार शिकार पे निकले हुए थे। देखिए क्षणों का खेल देखिए। जरद कुमार ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, उनको लगा इतना सुंदर हिरण, ये तो आज मैं इसका शिकार करूंगा। और उन्होंने जो बाण चलाया, उस बाण में बलराम की वही छुरी, वही कटार लगी हुई थी। वह कटार सीधी जाके श्री कृष्ण को लगी और श्री कृष्ण के प्राण पखेरु हो गए। उधर मदिरापान के कारण, जैसा मैंने अभी बताया, मदिरापान के कारण समूल यदुवंशियों का नाश हो गया। वक्त का खेल, समय का खेल। श्री कृष्ण को कंधे पे लादे बलराम घूमते रहे। फिर उनके पूर्व गर्भ के मित्र ने उनसे कहा कि ये कब तक घूमते रहोगे। श्री कृष्ण का दाह संस्कार कराया गया। उधर तप रूपी धन होने के कारण दुपाइन मुनि का जीव मरकर आने वाली 24वीं में 19वें तीर्थंकर होंगे। इसी के साथ जय जिनेंद्र।